हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिका। आज हम लोग कुछ जर्मनी के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे थे, जिसके अंदर हमने ग्रामर सीखा, विकैब सीखा, ईमेल राइटिंग सीखा और हम लोग जर्मन लैंग्वेज के बारे में कर रहे थे। लेकिन आज कुछ नया सीखेंगे, तो हमें जर्मनी के बारे में भी पता होना चाहिए कि जर्मनी में क्या चल रहा है। तो जर्मनी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है हिट्ज़र हिल्फे। क्या नाम है? हिट्ज़र हिल्फे। अब आप पूछेंगे हिट्ज़र हिल्फे एग्जैक्टली क्या है? ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट एड, राइट? हीट एड। अब आप पूछेंगे हीट एड क्या होता है? हीट एड होता है जब गर्मियां होती है तो उस दौरान आप कैसे किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया में या दिल्ली में बहुत गर्मी होती है तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं? किसी को पानी पिला सकते हैं। तो इसी तरह बर्लिन में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है हिट्ज़र हिल्फे। मतलब है उसका हीट एड। और ये प्रोजेक्ट होमलेस लोगों के लिए, जिनके सर पर छत नहीं है, तो आप उनके लिए गर्मियों में क्या कर सकते हैं, ये बर्लिन का नया प्रोजेक्ट है। अब आप ऐसे पूछेंगे कि इसकी नीड क्या है? व्हाट्स द नीड? तो ये आपने ये एक एस्टिमेशन आया है कि 2000 से 6500 लोग, जो कैपिटल सिटी है दैट इज बर्लिन, वहां पर लोग होमलेस हैं। तो उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, कुछ चंद समय के लिए शेल्टर प्रोवाइड करना, ये इस प्रोजेक्ट का मेन मूल मंत्र है, राइट? तो यहां पर काफी सारे लोग होमलेस हैं, उनको कैसे हेल्प की जा सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये इसलिए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? भाई गर्मी तो और जगह भी पड़ती है, तो बर्लिन ने ऐसा कदम क्यों उठाया? अब क्या होता है कि जो दिल्ली में गर्मी पड़ती है वो बहुत पड़ती है, हमारे यहाँ 45 भी डिग्री पहुंच जाता है, वो भी बहुत होता है। जर्मनी में 39 डिग्री अभी पहुंचा था हाईएस्ट। इनफैक्ट इन्हीं डेज में अभी 40 डिग्री भी पहुंचा है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, वहां पर अमूमन बहुत ठंड पड़ती है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। तो उनको ये हीट स्ट्रोक हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये जो न्यू पायलट प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया बर्लिन के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है शोनबर्ग, राइट? शोनबर्ग। और ये हिट्ज़र हिल्फे ये ओपन रहता है, ये सर्विस जो प्रोवाइड करता है शाम के 8 बजे तक। जब आपको मतलब जो लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है वो वहां जाके नैप ले सकते हैं दिन में। वहां पर आपके लिए स्लीपिंग अरेंजमेंट है, वहां पर आप शावर ले सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, राइट? अब आप ये एक एग्जाम्पल है, ये लेडी है, इनसे पूछा गया था कि नॉर्मली ये वो लेडी है जो पेंडेमिक के दौरान जिनकी जॉब चली गई थी, जो होमलेस हो गए हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि देखो फूड और ड्रिंक तो हम मैनेज कर लेते हैं समहाउ, लेकिन बट विदाउट अ शावर एंड विदाउट अ स्लीप लाइफ जस्ट डजंट वर्क। लाइफ काम नहीं कर पाती अगर हम ढंग से सो ना पाए या ढंग से शावर ना ले पाए। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, राइट? अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस प्रोजेक्ट के दौरान बेसिकली आपको एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर जाके आप नैप ले सकते हैं, थोड़ा सो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। आपको सनस्क्रीन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको हैट्स दी जाएंगी, स्लीपिंग बैग्स दिए जाएंगे, फेस मास्क दिए जाएंगे, फ्रेश क्लोथ दिए जाएंगे, या लॉन्ड्री फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये होमलेस लोगों के लिए है, राइट? तो ये जो प्रोजेक्ट जो फाइनेंस किया है ये बर्लिन सेनेट ने फाइनेंस किया है। और इसकी जो कॉस्ट है 106 यानी कि 106,000 यूरो। एंड इट इज एसोसिएटेड विद IB बर्लिन ब्रांडनबुर्ग। इसके साथ एसोसिएशन के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और इसका एम क्या है कि जो होमलेस लोग हैं उन्हें हीट से बचाना, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अ डे, चाहे कुछ ही समय के लिए, बट उनको बचाना, ये इस प्रोजेक्ट का एम है, राइट? ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये जो बिल्डिंग है या ये जो प्लेस है ये शॉनबर्ग में स्टार्ट किया गया है। अच्छा, यही जगह ना कोल्ड एड के लिए भी इनिशिएट किया गया था, इसका इनिशिएटिव इसलिए लिया गया था, यानी कि केल्टर हिल्फे। केल्टर हिल्फे मतलब जब ठंड थी उस दौरान वार्म शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, पर्टिकुलरली एट नाइट। बट उन लोगों को ये नहीं पता था कि एक्सट्रीम हीट में भी ये प्रोजेक्ट काम करेगा या ये प्लेस यहाँ काम आ सकती है ड्यूरिंग दी डे, राइट? तो ये केल्टर हिल्फे के लिए तो यूज होता था। इसके लिए इनफैक्ट लोगों के, जो बर्लिन के लोग हैं, उनके पास एक हॉटलाइन नंबर भी था कि अगर किसी को जरूरत है तो आप वो
कॉल कर सकते हैं, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, बट दे वर नॉट अवेयर कि समर्स में भी काम करता है, कि अगर गर्मी से किसी को बचाना हो तो आप तब भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं कि जब इस एक्सट्रीम टेम्परेचर का चैलेंज क्या होता है, काफी जब वहां पर लोग आए, उनसे पूछा गया और उनकी कंडीशन को देखा गया, तो ये देखा गया कि जब वो आए तो जस्ट दे वांटेड टू स्लीप, मतलब वो बस सोना चाहते थे, रिलैक्स करना चाहते थे, क्योंकि ये गर्मी में बाहर पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे कुछ लोग हैं, मान लेते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज भी नहीं होता और वो सो जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, दे गेट बैडली बर्न्ड, या तो वो जल जाते हैं, बिकम मोर डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, एंड इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो दे कैन डाई ऑल्सो। तो इस चीज से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है करुणा, इनके कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, गर्मियों में इधर उधर जाते हैं, बर्लिन की कुछ जगहों में जाते हैं, जो लोग होमलेस होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं, उनको क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं, उनको टॉयलेटरीज देते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं, कुछ फ्रूट्स दे देते हैं, कुछ ना कुछ किसी तरह से हेल्प कर देते हैं, राइट। इनफैक्ट अगर आपको कोई बंदा मिलता है गर्मी में बाहर बैठे हुए, तो एटलीस्ट आप उनसे पूछिए कि इफ दे आर ओके, एंड अगर ओके नहीं है तो उन्हें इमरजेंसी सर्विस पर आप कॉल कीजिए, उनको पिक कर लिया जाएगा। बाकी दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई मिलता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट एक पानी की बोतल उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए, ये भी बहुत होगा, ये भी बहुत होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये टिल सितंबर एंड तक चलेगा, क्योंकि सितंबर में वहां गर्मी होती है, राइट। इस तरह से हम मदद कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जैसे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी इस दौरान, अभी तो मानसून आ गया है, तो जो बर्ड्स होते हैं, वो एक मैंने बर्ड को देखा, वो पानी पीना चाहती थी, तो उसने क्या किया, जहां पर टैप होता है ना, वो टैप में अपना चोंच को लगा रही थी, सो दैट कि वो ड्रिंक कर सके, बट वह पानी भी नहीं टपक रहा था। तो एटलीस्ट, जैसे ये लोग तो बेजुबान होते हैं, इनके पास जबान नहीं होती, ये बोल नहीं सकते, एटलीस्ट हम लोग इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं कि आप अपनी टेरेस पर कम से कम एक बॉल वाटर ऊपर रख दे, तो आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, राइट। इतना तो इनिशिएटिव हम ले सकते हैं कि अगर जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, और वो छोटा सा इनिशिएटिव, कुछ नहीं करना, आप बाहर भी नहीं जा रहे हैं, आप घर पर छत पर एक बॉल वाटर रख दीजिए, तो बर्ड्स को बहुत वो मिलेगी, क्योंकि उनके पास कोई वहां पर नलका नहीं लगा है, कोई बाहर पानी नहीं है, कई बार पानी ड्राई हो जाता है, तो बेचारे वो मतलब थर्स्ट के मारे वो कई बार मर जाते हैं, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, जर्मनी के बारे में पता चला होगा, इससे हमें सीख भी मिली होगी, एंड हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं वो भी हमने जाना है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरी एक ऐप है लर्न जर्मन विद मोनिका, वहां पर कुछ कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है क्लास लेने का, बहुत ही आसान तरीके से आप वो कोर्सेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटो है, ये यूएसपी है, वो है चीजों को आसान तरीके से समझाना, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।